मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली का दाखिला मार्च के महीने में शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन जल्द ही घोषणा भी करने वाला है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का जवाब। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ वह सवाल जो खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वेबसाइट पर डाले हैं, जो खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि सभी अभिभावकों को फॉर्म भरने से पहले पता हो। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल है, आवेदन भरने के लिए मैं किस वेबसाइट का उपयोग करूं? तो इसका जवाब है, कृपया निर्देश पृष्ठ पर जाएं। इसका मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in kvsonlineadmission.kvs.gov.in वो वेबसाइट है जिस पर जाकर आप क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म किस तारीख से निकलेंगे और फॉर्म को भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है, यह सारी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी घोषणा की जाएगी, मैं तुरंत उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो दूसरा सवाल, यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट किस कक्षा के लिए लागू है? ये ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट केवल कक्षा पहली में प्रवेश के लिए लागू है। मतलब कि kvsonlineadmission.kvs.gov.in वो वेबसाइट है जिससे सिर्फ क्लास 1 का एडमिशन होता है। तीसरा सवाल, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया क्या है? तो इसमें फिर इन्होंने कहा है दिशा निर्देश, क्योंकि जहाँ लंबे सवाल होते हुए दिशा निर्देश जाने पर कहते हैं। मैं निर्धारित प्रक्रिया आपको अपनी लखी वीडियो में बताई थी, जिसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण होगा पंजीकरण करवाना और दूसरा चरण होगा आपको आवेदन प्रपत्र को भरना। चौथा, प्रवेश दिशा निर्देश मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गाइडलाइंस मैम देखनी है, तो आप www.kvssangathan.nic.in वेबसाइट पर जाकर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस दिशा निर्देशन है खुद भी पढ़ सकते हैं। अगला, क्या केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं? मतलब कि क्या केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी कर्मचारी के बच्चों का ही होता है? तो नहीं, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ निजी व्यवसाय में कार्यरत व आम व्यक्ति भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका में दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे। देखिए, खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ये बात साफ कर रहा है, आपका ये डाउट क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिला मिलता है जिनके अभिभावक सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, चाहे वह केंद्र सरकार चाहे वह राज्य सरकार। ऐसा नहीं है, वह खुद कह रहे हैं आम जनता को मिलता है, आम व्यक्ति को मिलता है। व्यवसाय में जिन लोगों का है, वह यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका भी, उनके बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। अगला, क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है? मतलब कि क्या फॉर्म भरने की कोई फीस है? तो इसका जवाब है नहीं, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। मतलब कि जो फॉर्म भर रहे हैं आप एडमिशन के लिए, ऑनलाइन फॉर्म क्लास 1 का, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रवेश से पहले कोई परीक्षा होगी क्या? कोई एंट्रेंस टेस्ट बच्चों को देना होगा? तो इसका जवाब है कक्षा पहली में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं है। क्लास 1 में प्रवेश के लिए कोई भी बच्चों को पेपर नहीं देना, एंट्रेंस नहीं देना, इंटरव्यू नहीं देना। यदि प्रवेश से के संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे किससे संपर्क करना है? मतलब कि कोई कन्फ्यूजन है आपको एडमिशन से रिलेटेड, तो आप किससे बात करना चाहते हैं, किससे आपको बात करनी चाहिए? तो कृपया संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें जहां प्रवेश के लिए आवेदन दिया गया है। देखिए, मैं भी हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करिए, और केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा सवाल का जवाब जो आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन आप चाहते हैं किसी बेहतर सोर्स से, किसी बेहतर स्रोत से उस पर मोहर लगवाना कि जो आप समझ रहे हैं हाँ वो सही है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हमें बहुत सी चीज़ें पता होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और से कंफर्म कर लें, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से कंफर्म कर लें जो हमें बताए कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय विद्यालय दाखिलों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं, या फिर अपनी जो आपको जानकारी प्राप्त है उसके बारे में थोड़ी सी और संतुष्टि चाहते हैं, तो आप प्रधानाचार्य से यानी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से मिले, उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला चाहते हैं। अगला, कक्षा पहली में आवेदन के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? एज लिमिट क्या होनी चाहिए? देखिए, आपको नोट करना होगा कि 1 अप्रैल 2021 को कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दिव्यांग आवेदकों को अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर प्रवेश की मांग करने वाले बच्चों की जन्म तिथि की सीमा 1 अप्रैल 2014 से 1
अप्रैल 2016 है। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक बच्चों की जन्मतिथि की अनुतम सीमा 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2016 है। देखिए साफ साफ शब्दों में कहा है कि 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम बच्चे की आयु होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए। और जब दिव्यांग बच्चे आते हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चे आते हैं यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन आते हैं तो उनकी हैंडीकैप बेसिकली मैं कह रही हूँ कि उनके केस में जो मैक्सिमम एज है उसमें 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यानी कि मिनिमम एज तो उनकी तो नहीं होगी जितनी में एडमिशन सबका होता है, लेकिन मैक्सिमम में 2 इयर्स का रिलैक्सेशन उन्हें प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा सकता है। अगला सवाल, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 विद्यालय के समय क्या है? देखो शिफ्ट 1 सुबह में और शिफ्ट 2 दोपहर में लगती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम केंद्रीय विद्यालय की 2 शिफ्ट होती है, हमें टाइमिंग्स बताइए। तो थोड़ा सब में अंतर हो सकता है केंद्रीय विद्यालयों में, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे जानना ज़रूरी है कि शिफ्ट पहली सुबह लगती है और दूसरी दोपहर को लगती है। एक आवेदन पत्र से मैं कितने केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो इसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से। आप आवेदन पत्र में अधिकतम 3 केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आप एक ऑनलाइन फॉर्म्स की मदद से आप कितने स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं? तो आप एक ऑनलाइन फॉर्म की मदद से 3 स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप सभी को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बात ज़रूर इस बात की जानकारी देना चाहूँगी कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप चिंता मत करिए। ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये थे कुछ सवाल जो केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद चाहता है कि सभी अभिभावकों को पता हो, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।